क्या ये कितना सुंदर लग रहा है तू इस दूल्हे के ड्रेस में। बचपन में कैसे मेरा पल्लू पकड़ के फुदक फुदक के नाचता था, कितना बड़ा हो गया तू। मोनू, शादी के बाद अपनी मम्मा को भूलेगा नहीं ना तू? मम्मी जी अब इतना भी सेंटी मत मारो। ऐसे कैसे भूल जाएगा? इसकी याददाश्त जाने लगेगी ना तो गुद्दी पे ऐसा सनसनाता हुआ दूंगा कि पिछला जन्म भी याद आ जाएगा। पिछले जन्म में भी ना मैं ही इसकी माँ थी, है ना बेटा? और बाप कौन था? अबे बाप से याद आया, इधर आ। ये माया का बाप है ना, बहुत गड़बड़ है। तेरे को पता है, कह रहा था कि अफ्रीका में चमगादड़ खाए हैं उसने। मेरे को तो लगता है कि रात को सोते वक्त भी है ना उल्टा लटक के सोता होगा। खैर कैसे भी लटके कैसे भी सोए, तेरे साथ थोड़ा सो रहा। वैसे भी माँ बाप तो शादी के बाद आउट हो ही जाते हैं। तुम्हारी माता जी तो नहीं आउट हुई थी, हर बात में घुस जाती थी। अरे यार तू है ना माँ का नाम मत लिया कर। डायन थी वो, डायन। डायन? अरे फरिश्ता थी। कितना मुझे समझाया था कि डॉली शॉली से शादी मत कर। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तरस खा के ना मैंने तुम्हारा हाथ धर लिया। अच्छा तो तरस खा के अब छोड़ भी दे। तरस खा रही हूँ इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ। पापा जी, शादी के बाद हर हस्बैंड वाइफ ऐसे ही लड़ते रहते हैं। अबे चलता रहता है ये सब। अबे पर तेरे हाथ क्यों ठंडे हो रहे हैं? पापा जी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, घबराहट के मारे ना मेरी पतलून ढीली हो गई है। तो फिर तो बिल्कुल सही गिफ्ट देके गई है माया तेरे लिए। ये ले। बेल्ट? जाते जाते बोली कि सुमित को दे देना। कुछ लिख के भी छोड़ के गई है, मैं पढ़ दूं? नहीं मेरा नोट है, मैं पढ़ूंगा। क्या लिखा भाई? पापा जी हट यार, हट, मेरा नोट है, मैं पढ़ूंगा ना। हाँ। अच्छा ठीक है, आप लोगों के लिए भी पढ़ लेता हूं। मुझसे शादी करनी है तो पक्का इरादा कर लो और कमर कस लो। मतलब? बेवकूफ कहीं का, इतना भी नहीं समझा। माया कहना चाहती है कि मंडप में ढीला पजामा पहन के मत आइयो, क्योंकि अगर पजामा उतर गया ना तो उसके साथ साथ इज्जत भी उतर जानी है। जैसे दूसरी क्लास में एनुअल डे पे उतर गई थी। अच्छा पापा जी, आप जरा सुमित को टाइट करो, मैं जरा केटरर्स को टाइट करके आता हूँ। अच्छा बेटा। हाँ जी। केटरर्स, मंडप, शादी, दूल्हा, ये क्या हो रहा है? मोनू, ये बुझी हुई मोमबत्ती की तरह क्यों टिमटिमा रहा है यार? पापा जी लोग शादी कैसे करते हैं? मेरा तो फ्यूज उड़ रहा है। अबे मोनू, why is the confusion when there is रम का सॉल्यूशन? पापा जी रम अभी? अबे तेरे को पता है दुनिया के सारे मर्द है ना इस टॉनिक के सारे ही शादी के मंडप तक पहुंचे। ले गटक जा। जसबीर जी जरा अंदर आना। शादी स्टार्ट। टन 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 टन। जसबीर जी यहाँ आइए ना, प्लीज आइए, मैं आपको मिलाता हूँ। इधर आइए। इनसे मिलिए, ये है हमारे समधी द वालियास, और ये है मिसेस रुस्तम जी, मेरे एक्स बिजनेस पार्टनर की एक्स वाइफ। रुस्तम, हम वालियास हैं, हाथ पे नहीं चूमते, गाल पे चूमते हैं। जब तक शादी में चिपटा चिपटी ना हो मजा ही नहीं आता। मिलना मिलाता तो होता ही रहेगा। अब मिसेस रुस्तम जी शायद कुछ पीना चाहती है। लेट्स हैव अ ड्रिंक। सब्जी जी, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि मुंबई के लोग ज्यादा हैप्पी टाइप के नहीं होते हैं। ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो क्या है कि हमारे यहाँ ना ये ज्यादा नाच गाना शोर शराबा नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो शोर भी होता और शराबा भी होता। अरे समधी जी, शादी में शोर शराबा नहीं तो शादी कैसी?
Thank you, sir. बारात तो आ गई है, लेकिन सुमित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो सुमित पीछे आ रहा है हमारी गाड़ी में सोनू के साथ। सोनू, हाँ मम्मी जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब अरे अपने भाई की शादी में नहीं आऊंगा क्या? तो वो बात नहीं है, मोनू का है तेरे साथ था ना? मेरे साथ नहीं था मम्मी जी, वो तो आप लोगों के साथ गाड़ी में आया था ना। गधे के बच्चे तेरे साथ था। नहीं पापा जी। आपका मतलब है आप दूल्हे को घर बुलाए? डोंट दी वरी। जाएगा कहाँ? 25,000 की शेरवानी खरीदी है, वसूलने तो आना ही पड़ेगा। मोनू कल कमाल हो गया। जीतोस में कल मुझे एक बंदी मिली जो ना मुझ में इंटरेस्टेड थी। तूने उसे गिरफ्तार किया था क्या? सरता रही हो, वो कोई चोरा चक्की नहीं थी, वो ना एक बड़ी स्पेशल बंदी थी। उसे देख के लगा कि इससे बात बन सकती है। अच्छा, हाँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, वो दुविधा टाइप है। हाँ, नहीं, दुविधा भी नहीं कह सकते उसे। वो कहेंगे ना, वो रास्ते में एक अजीब मोड़ टाइप कुछ। नहीं, अजीब भी नहीं कह सकते क्योंकि मोड़ अजीब थोड़ा ना होता है। सोनू, मैं तुझे मोड़ के तोड़ दूंगा। जल्दी बता क्या हुआ? वो समझती है कि मैं तू। मैं तू हूँ। नहीं, तू मैं हूँ। और मैं तू हूँ। नहीं, तू ही है। तो हम दोनों मैं हैं। हाँ, ऐसा कुछ। वो रजत है ना, उसने पता नहीं जाके उसे क्या कहानी सुना दी और फिर वो एकदम से एक्साइटेड हो गई। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। एक मिनट, वो सुमित वालिया का नाम सुन के एक्साइटेड हो गई? वही तो, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। कह रही थी कि लोग पता नहीं सुमित वालिया के बारे में बातें करते रहते अक्सर। लेकिन इतना सुना होगा तो उसे ये भी पता होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कहानी में थोड़ा सा तड़का डाल दिया। मैंने उसे कह दिया कि माया 3 महीने पहले ना टपक गई। मेरी माया को टपका दिया? क्या करता भाई, और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन फिक्र मत कर, माया जब हॉस्पिटल में थी ना तो तू दिन रात उसके साथ था। उसे इतने प्यार से संभाला तूने आखिरी सांस तक। शुक्र है तुम दोनों का कोई बच्चा नहीं था। हाँ, मुझे लगा कि वो सौतेली माँ बनने के लिए तैयार नहीं है ना। सारे झूठ। लेकिन परेशान क्यों हो रहा है? पर्सनली मत ले इस चीज को। मैं तू, याद है ना? सोनू के बच्चे, जब सच सामने आएगा ना तो ये तमाचे पड़ने तुझे। जानता हूँ, पर क्या करता। उस वक्त उस लड़की को देख के लगा कि लाइफ में इससे अच्छी बंदी मिलने वाली नहीं है तुझे सोनू। इसलिए आज झूठ को चलने दो, जब सही वक्त आएगा तब सब कुछ सच सच बता दूंगा। वैसे सुमित वालिया ने उस पर अच्छा इंप्रेशन जमाया। अरे अच्छा, छा गया भाई, तू छा गया। लाइफ में पहली बार मैंने अफेयर किया और मैं वहां पे था भी नहीं। तुम मेरे रजनीश से मिली? जी, कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं वो तो हो गई, मेरा बेटा है ना। कुछ बात बनी? रजनीश के साथ? नहीं, मैं तो सिर्फ उनके लिए ये बैक मसाज लाई थी। वो बैल ने मारा था ना उन्हें। अरे कितनी अच्छी लड़की है, कितनी संस्कारी भी है। आओ ना, अंदर आओ। बैठो। वैसे आपको ये पैकेज रजनीश भैया के घर पहुंचाना चाहिए। रजनीश यहाँ नहीं रहते। वो एक्चुअली सुमित ने मुझे बताया था कि उनके ब्रदर उनके माँ बाप के घर के ऊपर ही रहते हैं। तो सुमित? अबे डॉली, वो क्या है कि ओह हेलो, द टॉल, द स्लिम, द ब्यूटीफुल। आई एम द जसबीर वालिया द ग्रेट। नमस्ते। सुनो जी, ये सोनू की फ्रेंड है। सोनू की खूबसूरत फ्रेंड इज इक्वल टू जसबीर की खूबसूरत फ्रेंड। बाय द वे, who has done duty on your beauty?
अब डॉली, वो जरा सुमित को बाहर होना सुना है, वो मेरे लूज मोशन को टाइट करने की दवाई लेके आया है। नताशा, माय मोशन इज टू मच लूज। वैसे सुमित यहाँ रहता है? हाँ, वो बच्चों को अंदर सुला रहा है। बच्चे? कैसे बच्चे? आप सुमित को कैसे जानती हैं? एक्चुअली सुमित और मैं रेस्टोरेंट में मिले थे एंड हम दोनों एक दूसरे से यू नो प्यार करते हैं। हैं? ये सोनू की नहीं, मोनू की नताशा है। अबे डॉली, ये फ्रूट की जगह पकोड़े होते ना तो ड्रामा देखने में बहुत ही मजा आता। आई एम सॉरी बट कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मेरे पति को अफेयर करने का टाइम कहाँ से मिला? तुम्हारे पति? पर सुमित ने तो मुझे कहा था कि उसकी बीवी टपक गई है। मोनू ने तुझे टपका दिया? जब तक ये दोनों बातें कर रहे हैं ना, तब तक तू पकोड़े तली दे। लगता है ड्रामा लंबा चलने वाला है। मोनू, तेरी हिम्मत कैसे हुई गैर लड़की की तरफ आंख उठा के देखने की? ये सिखाया मैंने तुझे। और मैंने क्या सिखाया कि जब एक जनानी से परेशान हो तो दूसरी की तरफ जाइयो भी मत। दो परेशानियां हो गई तेरी। What's going on? ये हो क्या रहा है? ये रजनीश नहीं है, ये सुमित है, मोनू। What? तुम रजनीश नहीं हो? मैं ना आप लोगों को समझाता हूँ। मैं ही रजनीश हूँ। अच्छा वो बता दिया, हम तो न जाने किस गलत फहमी में जी रहे थे आज तक। मैं क्या कह रहा था कि ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? तुम्हारा नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? और तुम्हारा नाम क्या है? भाई साहब, मैं आपको ना इलेक्ट्रिक मीटर दिखा देता हूँ। आ जाओ, चलो निकलते हैं। सॉरी सोनू। ओ यार ठीक है। ओ जी ये है सुमित वालिया, टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर, सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे शुरू तो इस मोटे रजत ने किया था, लेकिन टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा और फिर मैंने सोचा सब इससे प्यार करते हैं तो मुझसे भी करेंगे ही ना नताशा। गलती मेरी ही है, एक बार टीवी ऑन करके चेक नहीं किया। पर कैसे करती? क्रिकेट देख के मैं बोर हो जाती हूँ। Anyway, सुमित, रजनीश, सोनू, मोनू, जो भी तुम्हारे नाम हैं, I've had enough. मैं जा रही हूँ। Out of my way. अबे चपड़ गंजू, नाम ही लेना था तो मेरा ले लेता। लोग मुझे ग्रेटर कैलाश का रोमियो कहते। सोनू, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ भैया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपको प्यार नहीं करेंगे? भैया, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम सही कह रही हो माया, बात एक सफेद झूठ से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद सुमित और मुझे इतना मजा आने लगा कि हम। एक मिनट, सुमित को ये पता था? मैं तो बस अपने उदास भाई की मदद कर रहा था। सुमित और रजनीश दोनों मिलकर बन गए थे सुजनीश। जनीश। पहले हमने नताशा को पटाया, फिर उसके बाद हमने जीतोस की जो वेट्रेस है उसको पटाया, फिर चांदनी चौक वाली जो नीता थी उसको पपीता का जूस पिलाया, और फिर सीपी में वो एंजेलिना हमारी झोली में खुद ही गिर गई। एंजेलिना, नीता, जीतोस की वेट्रेस। अबे उसको दोबारा पटा लिया। जरा अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
बता देता हूँ, जल्दी आ जाओ। bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo